बच्चों, कैसे हो? दिस इज दीपाली गर्ग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप की पाठशाला। तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में प्लस माइनस कैसे और कहाँ यूज करते हैं। तो ये आपका प्लस माइनस के साइंस की कंफ्यूजन दूर करने वाला सेकंड पार्ट है एंड आई होप इसका पहला पार्ट आपने देख लिया होगा एंड अगर नहीं देखा है तो इसके पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो ये है आपके दो पार्ट्स। पहला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का और दूसरा पार्ट है डिवीजन यानी कि भाग का। गुणा वाले भाग में हम पहला पॉइंट देखेंगे। मान लो कोई संख्या है आपके पास प्लस की और बीच में करनी है हमें इनकी गुणा और दूसरी संख्या भी है प्लस की। अब हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन दोनों नंबर्स की क्या होगी गुणा, क्योंकि बीच में है गुणा का साइन। लेकिन हमें बताना क्या है इसमें कि साइन किस चीज का आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो देखो इस केस में अगर दोनों चीज यानी कि दोनों संख्या प्लस प्लस की है और बीच में गुणा का साइन है तो साइन आएगा सिर्फ प्लस का। ठीक है, आप देखोगे इसमें दूसरा पॉइंट मान लो कोई संख्या है माइनस की और उसकी गुणा करनी है माइनस की ही संख्या से, तो साइन कैसा आएगा? हमेशा प्लस का। देखो प्लस का साइन आएगा अगर दोनों संख्याएं माइनस की है और बीच में है गुणा का साइन तो आएगा प्लस का साइन। अब देखोगे आप लोग तीसरा पॉइंट, मान लो कोई संख्या है प्लस की एक और बीच में है गुणा का साइन और इसकी गुणा करनी है दूसरी कोई माइनस की संख्या से, यानी कि एक प्लस की संख्या और माइनस की संख्या इनकी हमें गुणा करनी है। तो साइन किस चीज का आएगा? हमेशा माइनस का। और अगला पॉइंट इसमें आप लोग देखोगे, मान लो कोई संख्या है शुरुआत में माइनस की और उसकी गुणा करनी है हमें प्लस की संख्या से, तो साइन किस चीज का आएगा? माइनस। अगर माइनस और प्लस है और बीच में है गुणा का साइन तो साइन किस चीज का आएगा? बराबर में जाके, यानी कि गुणा करके क्या साइन आएगा? माइनस का। यानी कि जो संख्या गुणा करके आएगी उसका क्या साइन आएगा? माइनस का। तो चलिए अब हम सब क्या देखेंगे, इसके एग्जाम्पल यानी कि मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम पहले पॉइंट का एग्जाम्पल। देखो मान लो आपके पास संख्या है कोई प्लस की 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस की दोनों संख्याएं हैं, तो पहली संख्या है प्लस की 4 और दूसरी संख्या है प्लस की 3। ठीक है, अब करनी है हमें इन्हें गुना, तो क्या होगा? 4 तिया 12 और साइन किस चीज का आएगा? अगर प्लस प्लस की संख्याएं हैं, यहाँ पे देखोगे आप, अगर प्लस प्लस की संख्याएं हैं तो साइन किस चीज का आएगा? प्लस का। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट के एग्जाम्पल पर। मान लो दो संख्याएं हैं आपके पास माइनस की संख्याएं कौन सी है? माइनस की 4 और गुना करके -3। अब -4 और -3 यानी कि 4 और 3 की गुना क्या आएगी? 12 और माइनस माइनस की अगर संख्याएं हैं तो साइन किस चीज का लगेगा? प्लस का। देखिए ये वाला प्लस का यहाँ पे साइन लगेगा। अब आप देखोगे पॉइंट नंबर 3 का एग्जाम्पल, अगर कोई संख्या एक प्लस की है और एक माइनस की, यानी कि प्लस का 4 हो गया और गुना करके -3। 4 गुना 3 कितना आएगा? 12 और साइन किस चीज का आएगा? माइनस का। देखो पॉइंट नंबर 3 को भी हमने देख लिया यहाँ पे। अब देखेंगे हम पॉइंट नंबर 4। अगर कोई संख्या पहली तो है माइनस की यानी कि -4 और दूसरी है प्लस के 3, अब इनकी गुना करके कितना आएगा? 12 और साइन किस चीज का आएगा? यहाँ पे हमने देखा था अगर एक माइनस और प्लस की संख्या होती है तो साइन किस चीज का आता है? माइनस का। ये देखिए ये हो गया आपके चारों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर। अब देखेंगे हम अपने दूसरे पार्ट को, भाग वाले पार्ट को। देखो भाग वाले पार्ट में बहुत सिंपल से उदाहरण आप लोग देखोगे। मान लो कोई संख्या है आपकी 4/2, ये भी प्लस का हो गया यानी कि 4 भी प्लस का हो गया और नीचे 2 भी प्लस का हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 2 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 और साइन किस चीज का आएगा? प्लस का। अब एक और एग्जाम्पल देखोगे आप इसका, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 और ये हो गया पॉइंट नंबर 2।
अब माइनस का 4 मान लो और माइनस के 2, यानी कि ऊपर नीचे दोनों संख्याएं माइनस की है। अब 2 से 4 को काटा, 2 आ गया, और यहाँ पे अगर ऊपर नीचे माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाता है कैंसल, और यहाँ पे क्या बच गया आपका पॉइंट नंबर 1 की तरह, ये हो गया माइनस माइनस कटने के बाद सिंपल फॉर्म में। ठीक है, 4/2। अब आंसर भी आपका आ जाएगा प्लस में 2। अब पॉइंट नंबर आप देखोगे 3, -4/2, यानी कि अंश तो हो गया, यानी कि ऊपर वाली संख्या हो गई माइनस की और नीचे वाली संख्या हो गई प्लस की। अब 2 से 4 को काटा, 2 आया, और साइन किस चीज का लगेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस हमने नहीं काटा। अगर नीचे भी माइनस होता तो ये आपस में कट जाते पॉइंट नंबर 2 की तरह। अब ये हो जाएगा -2। अब पॉइंट नंबर 4 देखोगे इसमें आप लोग कि 4/-2, यानी कि अब की बार नीचे वाली संख्या माइनस की हो गई। अब 2 से 4 को काटा, 2 आएगा, और साइन किस चीज का आएगा, माइनस का, क्योंकि ऊपर अगर माइनस होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे नीचे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अगर ऊपर और नीचे अलग अलग माइनस है, जैसे पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में है, अगर ऊपर नीचे अलग अलग माइनस है तो उसको डिवाइड करके कैसा साइन आएगा, बाद में माइनस का ही आएगा दोनों बार में। ठीक है, अब देखो गुना वाले भाग का आप लोग एक उदाहरण देखोगे, और क्योंकि ये वाली संख्याएं तो हैं 2, देखो 2 संख्याओं के उदाहरण आपने देखे। अब आप देखोगे इसके 3 संख्याओं के उदाहरण। मान लो कोई संख्या है -2 और गुना करके है -4, और एक बार और गुना करके है -2। अब आप सोचोगे कि 3 बार माइनस आ गया, अब कैसे सोल्व होगा ये। देखो आप क्या करोगे इसमें कि इस लाइन को 2 भाग में डिवाइड करोगे। सबसे पहले ये वाली सोल्व करोगे, और उसके बाद में जो सोल्व करके आएगा उसके साथ में इसे सोल्व करोगे। देखो हम लोग इसको करके देखेंगे। -2 और -4 की गुना करके क्या आएगा, 8, और साइन किस चीज का लगेगा। देखो यहाँ पे हमने देखा था अगर माइनस माइनस होता है तो साइन किस चीज का आ जाता है, प्लस का, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा ये प्लस का। अब हम इसको यानी कि -2 को यहाँ पे लिखेंगे इसकी गुना में। अब 8 दूनी हो जाएगा 16, और एक संख्या प्लस की और एक माइनस की होती है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पॉइंट नंबर इसके 3 में तो आ जाती है संख्या हमारी माइनस की, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, और यही होगा इस वाली लाइन का आपका आंसर। अब आप इसका एक उदाहरण और देखोगे। देखो -6 है और माइनस करके ब्रैकेट में है -3। -6 को हम ऐसा ही लिखेंगे, और आगे क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट किस लिए लगाया जाता है कि बाहर जो संख्या होती है उस संख्या की अंदर गुना हो जाती है, यानी कि बाहर वाली संख्या और अंदर वाली संख्या के बीच में, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या के बीच में ये गुना का साइन लगा होता है, जो हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये गुना होता है। ठीक है, अब माइनस और माइनस इनकी अगर हम लोग गुना करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे देखा था पॉइंट नंबर 2 में आपका कि माइनस माइनस की अगर गुना करते हैं, देखो ऐसे माइनस माइनस की अगर गुना करेंगे तो साइन किस चीज का आएगा, प्लस का, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस और ये लगा देंगे 3। अब क्या करेंगे, -6 और +3 में से, यानी कि 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और साइन किस चीज का आएगा, हमने पिछली वीडियो में देखा था अगर अपोजिट साइन होते हैं तो हम लोग उनको घटा देते हैं, हमने यहाँ पे घटाया, और साइन किस चीज का आता है, जोन सी संख्या बड़ी होती है, बड़ी कौन सी संख्या है इसमें, 6, तो साइन भी किस चीज का आएगा आपका, 6 का, यानी कि माइनस का। ठीक है, आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप एक चीज और देखोगे डिवाइड वाले पार्ट में कि हमने ये एग्जाम्पल देखे, और इससे पहले आप लोग अपनी कॉपी पे ये रूल्स नोट करोगे। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट में रूल क्या लगेगा कि अगर ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है तो बराबर में क्या आएगा, यानी कि नीचे वाले प्लस से ऊपर वाले प्लस को अगर हम भाग देते, यानी कि नीचे वाली प्लस की संख्या से ऊपर वाली प्लस की संख्या को अगर हम भाग देते हैं तो संख्या किस चीज की आएगी, प्लस की, यानी कि साइन आएगा यहाँ पे प्लस का।
अब सेकंड पॉइंट में आप लोग देखोगे, अगर ऊपर वाली संख्या है माइनस की और नीचे वाली भी है माइनस की, यानी कि माइनस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या को भाग देते हैं तो साइन किस चीज का आता है, प्लस का, जैसा कि हमने पॉइंट नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा था 2 में। अब पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे, मान लो कोई संख्या है आपकी माइनस की और नीचे है प्लस की, यानी कि प्लस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या को भाग देंगे तो साइन किस चीज का आएगा, हमेशा माइनस का। ऐसे ही मान लो आप, अगर ऊपर है कोई संख्या प्लस की और नीचे है माइनस की, यानी कि माइनस की संख्या से प्लस की संख्या को अगर हम भाग देंगे तो क्या आना चाहिए, साइन माइनस का। ठीक है, आप लोग इनको कॉपी पे कैसे नोट करोगे, सबसे पहले आप इसके रूल्स उतारोगे। देखो, ये तो हो गए आपके रूल्स और ये भी रूल्स, ये तो हो गए आपके गुना वाले रूल और ये हो गए भाग वाले रूल। सबसे पहले आप लोग इनको अपनी कॉपी पे उतारोगे और उनके नीचे लिखोगे ये एग्जाम्पल्स, ये वाले गुना वाले रूल के नीचे ये वाले एग्जाम्पल और भाग वाले रूल के नीचे ये वाले एग्जाम्पल। और गुना वाले एग्जाम्पल में आप लोग ये दोनों एग्जाम्पल भी उतारोगे, ये वाले। ठीक है, चलिए, आई होप सबको ये रूल्स अच्छे से समझ आए होंगे। आई थिंक अब तो आपको प्लस माइनस के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि प्लस माइनस लगाने में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप लोग क्या करोगे, उसको या तो कमेंट में लिख दोगे या फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का ग्रुप चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आगे की वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।